Good morning, all of you. You're welcome back. Your first chapter is 3 questions. Next paragraph. Remember then, comma, there is only one time that is important, and that time is now, full stop. It is the most important time because it is the only time we have any power to act, full stop. रिमेंबर देन, तब याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम, यही एक समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, एंड और दैट टाइम इज नाउ, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय वर्तमान है, नाउ मीन्स वर्तमान, अब वह समय वर्तमान है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली टाइम, यह केवल वह समय होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसमें हम किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, कॉमा, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, full stop. The most important business is to do that person good, comma, because we were sent into this world for that purpose alone, full stop. The most necessary person, वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, वह व्यक्ति सर्वाधिक जरूरी होता है, इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जो विशेष परिस्थिति में आपके साथ रहे, वह व्यक्ति जो आपके साथ विशेष परिस्थिति में रहे, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। For no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, क्या घटित होगा। What will happen in the future, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। And whether we will meet anyone else, और क्या कभी हम उससे मिल पाएंगे, और क्या कभी हम उससे मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि इज टू डू दैट पर्सन गुड, कि हम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करें। कहने का मतलब यह है कि दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करना ही हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, यह हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, यह हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि हम किसी व्यक्ति के लिए अच्छा कर सकें। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन, बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन, क्योंकि हमें अकेले ही इस दुनिया में, इस विश्व में पर्पस, इस उद्देश्य के लिए ही भेजा गया है। दैट्स क्लियर। वर्ड मीनिंग देखिए, लिविंग, छोड़ना, बी इजी बैक, अनुरोध करना, बेंडिंग डाउन, झुकना, फॉर, देखभाल करना, देखभाल करना,
PITIED, pitied, दया की, वीकनेस, दुर्बलता, काम, व्यापार, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, बाद में, पावर टू एक्ट, कार्य करने की क्षमता, पर्टिकुलर, विशेष, मूवमेंट, क्षण, पल, पर्पस, उद्देश्य। इसी में ही आपका सेकंड चैप्टर है, उसका कंप्लीट हो गया। अब उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वाक्यों के उचित भागों को जोड़कर आपको वाक्य पूरा करना है। देखिए, ये बॉक्स में लिखे हुए कुछ सेंटेंस हैं। इन पार्टों को आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसको जोड़ करके लिखना है। पहला देखिए, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। सेकेंड, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। थर्ड, बट देयर आंसर्स टू वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, full stop. And next, and follow it strictly. Next, to help the king act at the right time. फर्स्ट देखिए, many wise men answered the king's questions. कई बुद्धिमान लोगों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यहाँ पर देखिए, इस पर आप फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। But their answers to varied that the king was not satisfied. इसको यहाँ पर लिख दीजिए। But their answers so varied that the king was not satisfied. But their answers so varied that the king was not satisfied. पर जो प्रश्नों के उत्तर थे वो इतने डिफरेंट थे कि राजा उन प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन, someone suggested that there should be a council of wise men. कुछ ने सुझाव दिया कि उसे बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। इस पे सेकंड का नीचे वाले पे जो नीचे है उस पर सेकंड और ऑप्शन को यहाँ पर रखना है इस आंसर में। टू हेल्प द किंग एट
द राइट टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि एक बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए जो कि क्या करेगी, राजा को सही समय पर कार्य करने में उसकी मदद करेगी। थर्ड देखिए, someone else suggested that the king should have a timetable। कुछ औरों ने भी सुझाव दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। इसमें नीचे से सेकंड में थर्ड पॉइंट लिख लीजिए और इस ऑप्शन को इसके थर्ड के आंसर में लिखना है। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और इसका कठोरता से सख्ती से पालन करना है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि राजा को एक समय सारणी टाइम टेबल बनाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। फोर्थ में देखिए, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा सन्यासी से विनती करने लगा, अनुरोध करने लगा। क्यों करने लगा? इस पर फोर्थ लिख लीजिए, ऊपर से सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उस पे फोर, और इस ऑप्शन को इस फोर के आंसर में लिखेंगे। टू आंसर थ्री क्वेश्चंस to answer three questions. The king requested the hermit to answer three questions. 3 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राजा सन्यासी से विनती करने लगा, अनुरोध करने लगा। फिफ्थ देखिए, द किंग वाश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स बाउंड। राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के घावों को धोया और उसकी मरहम पट्टी की। लास्ट का ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर पर जो लिख रहा है उसका आंसर में लिखेंगे बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के घावों को धोया और उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन खून बहने से नहीं रुका। दैट्स क्लियर। आपके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो चुके हैं इस फर्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट अगले टर्न पर। थैंक यू वेरी मच।